थी, ये नहीं देखा कि उन्होंने जन्म दिया जो है, पर वो गलत थी और वो कौन सा टाइम था उन्होंने जो गलती की थी, मैंने उनको भी माफ नहीं किया था। सेकंड, मैंने आज तक ये बात नहीं कही है पर मैं अब कह रही हूँ, अंशु के पापा जो मम्मी के भैया हैं छोटे वाले, मेरी सासू माँ के अंशु के पापा, उस टाइम पे मेरी मम्मी ने तो बाद में गलती की, उनके काफी टाइम बाद अंशु के पापा ने मेरे पति को मरे हुए 3 दिन हुए होंगे, 3-4 दिन, और वो अंशु से बोलते हैं कि राजवीर के जो भी मतलब ग्रो अप पे हमारे म्यूचुअल फंड सारी चीजें और मेरी जो भी डिटेल है चैनल्स की जो अकाउंट सारी चीजें, अंशु तुम मुझे ला के दे, मैं देखूंगा, मैं करूंगा। और तेरी उसका सपना का क्या है, वो तो अभी क्या उम्र है उसकी, वो तो भाग भूग जाएगी, शादी कर लेगी दूसरी, चले जाएगी, ये चीजें मैं देखूंगा, मुझे थे, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने मेरे कैरेक्टर को भी वो कर दिया, मेरे पति को मरे हुए टाइम भी नहीं हुआ, 4-5 दिन में उनके मन में ये ख्याल भी आ गया कि मैं भाग जाऊंगी, क्योंकि मेरी उम्र ही क्या है, मैं 25 साल की हूँ, मैं तो भाग जाऊंगी, शादी वादी कर लूंगी। ये चीज इतनी हर्ट की थी मेरे को कि शायद वो केक वाली तो चीज ही क्या थी, उन्होंने मेरे को कैरेक्टर को लगा और उन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी। मैंने उसी दिन कसम खाई थी मैं इस इंसान से बात नहीं करूंगी। मैंने घर पे पापा जी को भी ये चीज बताई थी, अपने ससुर जी को, तो उन्होंने भी बोला कि हाँ गलत किया उसने, ठीक है। ना तो मैं उनसे बात करती थी अपने माँ बाप से, ना मैं इसके पापा का मुंह भी देखना चाहती थी कि मैं इनसे कभी बात भी करूं, उस इंसान से बात करूं जो मेरे बारे में इतनी बड़ी बात कह रहा है, ठीक है। टाइम बीतता गया, बहुत टाइम हो गया। तो सबसे पहले मम्मी ने भी मेरे को, मेरी सासू माँ ने समझाया कि ऐसे कभी रिश्ते नहीं चलते और अभी हमको सबकी जरूरत है, क्योंकि हमारे पास मेरे बेटे नहीं है और हम बहुत ही कम लोग हैं, तो हमको सबकी जरूरत है, तो तू सबसे बात कर, है ना। मम्मी की जो बहन है मैं उनसे भी बात करना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उन्होंने भी हमारे घर में कम विरोध नहीं फैलाए, ठीक है। मैं सारी चीजें खोल दूंगी जो आज है, क्योंकि मैं घुट घुट के बहुत ज्यादा थक गई हूँ, जो मैं परेशान हूँ ना, मेरी कोई बीमारी को कोई समझता है कि मैं क्या बीमार हूँ, कि मैं क्या हूँ, मैं सब खोल दूँ, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं है जिससे मैं अपने मन की बात बोल सकूं। ये तो अपना रोना धोना सब लोग दिखा देते हैं, ये हमारे 2 बेटे खो दिए। एक कैसी है दुनिया की रीत दोस्तों, कैसी है यह रीत कि राजवीर को मरे हुए 2 ही 3 दिन हुए थे कि राजवीर के मामा के मुंह से इतना अच्छा आवाज आई, मतलब तुरंत दिमाग चली गई राजवीर के प्रॉपर्टी पे कि हम ले ले, नहीं तो सपना भाग जाएगी, सब लेकर जाएगी। सोच कैसे सकते हैं ये सब ऐसा। और फिर मेहमान तो मेहमान होते हैं, ये लोग क्यों इतना इंटरफेयर कर रहे हैं सपना की जिंदगी में। सपना बहू है ना, इसीलिए। अरे आप सबसे अगर कुछ ना हो रहा हो तो आप लोग मेहमान की तरह आइए, चाय पानी नाश्ता करिए, रात 2 रात रुकिए, चले जाइए। क्यों सपना की जिंदगी में इतनी खलबली मचा दिए हो। भगवान ने जो दर्द दिया वो कम है क्या, जो आप लोग इतना बड़ा दर्द दे रहे हैं। सबके चेहरे का मुखौटा तो हट गया। आज तक सपना चुप थी, 1 साल हो गया राजवीर को खत्म हुए, आज तक तो सपना चुप थी, तो कोई नहीं जानता था, ये यूट्यूब फैमिली को नहीं पता था कि सपना के साथ क्या हो रहा है। यही सब लोग जानते थे कि सपना का फैमिली, सपना का रिश्तेदार सब लोग बहुत अच्छे हैं, जो कि सपना का ख्याल रखते हैं। लेकिन अब जाके पता आया कि सपना तो जी भर के रो भी नहीं पाती है, रोने पर भी गलत सवाल ही उठते हैं। भगवान का दिया गया चोट सपना को कम नहीं है जो आप लोग दे रहे हो इतना चोट। मामा थे, कैसे आपने कह दिया, अपने बेटी को ऐसा कह सकते हो। अंशु अगर कोई गलती करे तो अंशु को कह सकते हो कि भाग जाएगी, अगर अंशु को नहीं कह सकते तो सपना को कैसे कह दिए आप। मतलब जितने रिश्तेदार हैं जो कि सपना के सासू के मायके वाले हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं सब सपना के लिए विरोधी हैं। सपना को खुश क्यों नहीं देखना चाह रहे हैं आप सब, क्या कसूर है सपना का। आपके घर का अगर बेटा खोया है तो आप इसे भी निगाह उठा करके देखिए ना, सपना ने अपना 2 पति खोया है।
आज वो बेचारी जिंदा कैसे है? आप सबको दर्द नहीं आता सपना को देखकर? कितनी तकलीफ में रहती है सपना। आप लोग आते हो सपना को दर्द बांटने आते हो कि दर्द बढ़ाने आते हो? रही बात सपना की सासू की जो बहन है, सपना ने बताया ही वीडियो में, आप लोग सुने हैं, वो भी कम विरोध नहीं फैलाया है। अरे चलो तो मम्मी ससुर थे या मामा थे, जेंट्स थे, मर्द थे, बोल दिए, लेकिन आप कैसी औरत हैं? आप कैसी औरत हैं जो कि एक बहू की दर्द आपको नहीं दिखाई दे रही, आप और विरोध फैला रही हैं। आकर के विरोध ही फैलाने आती हो। मतलब इस धरती से एक नहीं, त्रेता में तो एक मंत्रा थी, लेकिन अब तो करोड़ों मंत्रा हो गई हैं। कान भरने आती हो सासू की सपना के। वो लोग तो वैसे ही इतने उलझन, इतने टेंशन में रहते हैं। आप लोग अगर उनका कान भरेंगी तो कुछ ना कुछ तो बुरा प्रभाव पड़ेगा उनके सासू के ऊपर। आप लोग क्यों नहीं चाहते हैं कि सपना का परिवार खुश रहे? क्या मिलती है आप सबको ये चोट दे करके, ये दर्द दे करके? सपना को क्या मिलता है? आज सपना रो रही है, बिलख रही है, तो आप लोग वीडियो देख रहे थे, आप लोगों को अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि सपना किस तरह से रो रही है, कितना बिलख रही है राजवीर के जाने के बाद? क्यों करती हैं आप सब ऐसा? तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो यहीं पर बंद करते हैं, फिर देखते हैं अगले वीडियो में क्या हो रहा है। तब तक के लिए बाय बाय।